लंबा गहरा सांस भरते हुए पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुम्नमीमहे अथाते सुम्नमीमहे अथाते सुम्नमीमहे अथाते सुम्नमीमहे। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठतः आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज अमर कॉलोनी अपनी दिल्ली का यह कार्यक्रम आपका अनवरत साप्ताहिक ऑफलाइन के माध्यम से चलता रहता है। अनेकानेक विद्वान विदुषियां आपके यहाँ इस समाज में आते हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें नहीं, पुरानी पुरानी बातें नहीं, नई नई बातें नहीं सुना करके जाते हैं, अर्थात मार्गदर्शन करके जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी अनवरत काल से इन सब चीजों को सुनते चले आ रहे हैं। अभी हमारा तो इतनी आयु नहीं है, लेकिन आप लोग तो और हमसे भी पुराने हो, तो बहुत पहले से इन चीजों को सबको सुनते चले आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने सिर्फ इसमें से एक ही चीज को सुना है, मतलब सिर्फ सुना ही है। अभी हमने सुने हुए पर उतना मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तभी हमें कुछ सुनने की भी अभी आवश्यकता और अधिक पड़ रही है। अन्यथा तो अभी तक हम उस स्थिति में पहुंच गए होते जहां पर हमें अपने घर के भीतर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते और परमात्मा हमको प्राप्त हो जाते। लेकिन फिर भी बार बार हमको जैसे नहाना पड़ता है, बार बार हमको भोजन करना पड़ता है। आपकी तो बात छोड़ू, मैं अपनी ही बात करूं। रिवीजन इतना जरूरी होता है उन्हीं बातों का, क्योंकि सिद्धांत कहां से लाओगे? सिद्धांत तो ईश्वर देता है, जो उन्होंने अपनी वेदवाणी में दे दिए, ठीक है। और उन पर कार्य किन्होंने किया? ऋषियों ने, मुनियों ने किया। तो उन्हें दर्शन जैसे दर्शन के सूत्र दे दिए, है ना। फिर उसके बाद भी हमारे देश के भीतर भगवानों ने जन्म लिया, जो कि महान पुरुष थे, महान कार्य उन्होंने किए, जिनको भी हम भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य था, इसीलिए वो भगवान होने से हम उनको भगवान बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उन्होंने तो अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, ऋषि मुनि बन गए, वो आए तो हमारे जैसे चूल्हे पे ही थे, है ना। ऐसा ही तो शरीर था, कोई ऐसा नहीं था कि उनके माता पिता कोई बहुत विशेष होंगे, ठीक है। शास्त्र के अनुसार तो उनको कहते हैं उसी आत्मा को उस घर में जन्म मिलता है जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, उनको देवघर मिला करते हैं, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन आप भी अपने आप को कम मत आंकना, मैं इसीलिए इतनी भूमिका रखी है। आपको भी घर जो मिले, माता पिता जो मिले, वो आपको कैसे मिले? देवता के रूप में मिले। अन्यथा तो आप आर्य समाज के भीतर नहीं आते। ध्यान से समझना इस बात को। देवता कौन? देवता जो दे रहे हैं आपको, क्या क्या दे रहे हैं? सर्वप्रथम तो हमारा एक ही देवता जिसको सभी देव दे रहे हैं,
सभी देवों को जिनसे प्राप्त हो रहा है। कौन? महादेव। महादेव नाम है, सुवर्यमा स महादेवा, सत्तर प्रकाश आप पढ़ते हो, वहां पर ईश्वर का एक नाम महादेव भी है। लेकिन लोगों को भ्रांति हो जाती है, महादेव उस योगी शिव को देख लेते हैं। वो भी महान तो थे ही, ऐसा नहीं है, वो भी देवता भी थे, इसलिए भी हम उनको महादेव कहते हैं। कल ही एक कार्यक्रम में गई थी, वहां पर भी इसी बात को चल रहे थे। बोले वो तो भोले हैं, वो तो शंकर हैं, बोले उनकी तो गणेश जी हैं। मैंने कहा रुको रुको रुको, यही रुक जाओ बस। एक हमारे देश में उन्हीं के ईश्वर के नाम पर ही एक योगी शिव है ना, और वो उनका पूरा परिवार था, जैसे हमारा परिवार होता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर का तो कोई परिवार नहीं है। फिर आप थोड़े से इससे ऊपर उठो, ईश्वर। आज हम अपने बच्चे का नाम ओम रख लेते हैं, तो क्या कोई ईश्वर हो जाएगा? नहीं होगा। हाँ, महान हो सकता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को वो ले सकता है। तो हम उसको एक समय ऐसा भी आ सकता है वो राम जी जैसा काम करे, कृष्ण जी जैसा काम करे, तो भगवान भी कहलाने योग्य हो जाए। लेकिन ईश्वर तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का एक ओंकार का नाम वाहिगुरु, वही एक गुरु है। स एषः पूर्वेषामपि गुरु काले अनवच्छेदात्, जिसको वो काल भी नहीं बीत सकता। ये जितने भी देखो, योगी शिव आए, कृष्ण आए, राम आए, है ना, सब भगवान बने, लेकिन ये भी चले गए, सभी के शरीर चले गए, लेकिन आत्मा उनकी अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने कार्य कैसे किए? महान किए। तो हम ईश्वर तो नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को यथा सामर्थ्य, जितनी हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है ना, और उसको बढ़ाने की हमारे पास ईश्वर ने क्षमता भी दी हुई है, तो उस सामर्थ्य को क्यों नहीं हम बढ़ाने वाले बन जाएं। मंत्र आता है ना वेद के 40 अध्याय में, वाय वरेलम मृतम अधेदम भस्मांतम शरीरम ओम प्रतो स्मरत क्लेवे स्मरत तम स्मरत। अपनी क्लेवे स्मरत, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएगा, मित्र सामर्थ्य को बढ़ाएगा, जो किया है उस पर विचार कर, और जो तेरे पास आज वर्तमान में सामर्थ्य है उसको तू बढ़ाया कर। आज हम क्या कर रहे हैं? जितना सुन लिया, ध्यान से समझना पड़ा, क्योंकि मैं अपने आप को भी कहती हूँ इसी बात को। मैं आत्मनिरीक्षण 4 से लेकर 6 बजे तक मेरा समय अपने लिए होता है। कोई मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाए, मैं सबसे मना कर देती हूँ, मेरा समय है। उसके बाद में मंदिर में जाना होता है अपना हवन करवाने के लिए, वहां चली जाती हूँ, वहां से जाके मैं थोड़ी सैर करती हूँ, सैर से आकर के घर आती हूँ, तो थोड़ी सी आहुति लगाती हूँ, ज्यादा तो नहीं लग पाती, फिर पति देव जाते हैं, फिर उनकी तैयारी करती हूँ, फिर कोई घर की दिनचर्या तो चलती है। लेकिन पहले तो घंटे आप सभी के पास है, यदि बोलो सभी के पास है, क्या आप चारपाई छोड़ते हो? कितने लोग हाथ ऊपर कर दोगे? सच सच बोलना, ये आज समाज मंदिर है, क्योंकि आप जिस आयु वर्ग के हो उससे 20-30 साल से कम आप बड़े हो, कोई तो 30 साल से बड़े हो, है ना। चारपाई छोड़ने का मतलब क्या है कि आप चारपाई के ऊपर बैठ करके कितनी देर ईश्वर से वार्ता करते हो। अब आप कहोगे हमें तो ईश्वर दिखता नहीं है, वार्ता कैसे करें? भाई मैं और आप तो देख रहे हैं, आप तो देख रहे हो, आपके पास कर लेते और भाई साहब कैसे हो और माता जी कैसे हो और दीदी कैसे हो, बहन जी कैसे हो, कर लेते हैं ना। ईश्वर से कैसे करें जो नहीं दिख रहा हमको? क्यों नहीं दिख रहा माता जी? क्या देखो, जब हम सब जानते हैं कि उसके कारण बोल रहे हैं, किसके किसकी शक्ति से बोल रहे हैं, जब हम इस बात को जान रहे तो मान क्यों नहीं रहे इसको? हमारी समस्या यही हो गई है, जो नहीं मानना था उसको मानने रह गए, और जिसको हमने शब्द प्रमाण से जान लिया उसको हम मानने में नहीं ला रहे, या फिर अपने अनुमान प्रमाण से भी जान लिया। अनुमान तो हमको है ही ना इस चीज का कि ये शक्ति है, क्या मैं अपने आप बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। जब तक मैं जैसे ही व्यक्ति वैसा हो जाता है, रोगी, कमजोर, आवाज कैसी होती है उसकी? धीमी। और एक दिन व्रत कर लो, खाना मत खाओ आवाज ढीली पड़ जाती है। कहते हैं ना कि जोर से बोलो, लेकिन अब जब आदमी के बाद तो क्या कहता है, आज मैं खाना नहीं खाया इसलिए आवाज नहीं निकल रही। तो शक्ति कौन दे रहा है हमको, कौन कर रहा है? लेकिन सामर्थ्य किसके पास है? इस बात को पकड़िए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सामर्थ्य बढ़ाने की उस शक्ति को किसके पास है? जीवात्मा के पास, आप और हमारे पास। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है। क्यों क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि हम उभय योनि के प्राणी हैं। हम कर्म भी कर सकते हैं और भोग भी भोगते हैं। भोग भोग रहे ना क्या? सत्य बोले तब विपाका, विपाको जाते आयु होगा।
जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में महर्षि पतंजलि कहते हैं हम भोग भोगते ही हैं। मनुष्य जाति में है और जाति पर इतना झगड़ा चल रहा है भाई, देख रहे हो ना आप टीवी। वो जो जाति किसको समझते हैं, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ये जाति है नहीं। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने इस बात को क्या कहा है, समान बसवात्मिका जाति ही, ये सूत्र आएगा न्याय दर्शन के भीतर, उसमें कहा है जिसके समान प्रसव होते हैं वो जाति होती है। जैसे मनुष्य का प्रसव मनुष्य का जैसा होगा, एक समान होगा, गौ माता का प्रसव एक जैसा होगा, सारी गौओं को, तो गौ एक जाति हो गई, मनुष्य एक जाति हो गई। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो बाद में वर्ण मिलते हैं गुरुकुल में जाकर के, शास्त्री जी आपकी जाति क्या है, मनुष्य जाति है, ब्राह्मण कब बने आप, पैदाइशी तो नहीं थे ना, और मैं ब्राह्मण को बनी, मैं भी पैदाइशी हूं, मैं भी वैश्य परिवार में जन्मी थी। वो बात ठीक है कि मेरे पिताजी के पास गुण कर्म स्वभाव चारों वर्णों वाले थे, मैं तो उनको कृष्ण, हम लोग तो ये कहते हैं हमें तो हमारा बड़ा सौभाग्य जगा, हमने और बार बार ऐसे पिताजी और माताजी हमको प्राप्त हो जिनके पास चारों वर्ण थे। एक व्यक्ति चारों वर्णों को धारण कर सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, वैश्य भी बन सकता है और शूद्र भी बन सकता है। हमारे वंशज की डिबेट में रोज बोल रहे हैं मैं तो भैया शूद्र हूं, ब्राह्मण तो वही है, शास्त्री जी वंशज भी बोलते हैं डिबेट में, आजकल चल रही है इसी को लेकर के, तो कहते हैं मैं तो शूद्र हूं, बोले कैसे, बोले मैं तो सेवा दे रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं भाई। ब्राह्मणी तो मेरी पत्नी है जो सही मायने में ब्राह्मण का काम कर रही है, ब्राह्मण के मनुस्मृति में मनु महाराज ने अच्छे काम बताए हैं। कौन कौन से किसी को पता है, याद करो इसको, यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना। अभी ब्राह्मण ने क्या कर रखा है, सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञान के साथ साथ धन भी देना पड़ता है। अभी आपके समाज में स्वामी शांतानंद जी आए होंगे, इससे पहले विलेज के नाम से, हाँ, तो उन्होंने ये बात शायद हो सकता है वो हर बार इसी बात को बोलते हैं और वो जीते भी हैं इस बात को, कहते हैं मैं किसी के घर जाता हूं तो खाली हाथ नहीं जाता, इतनी बड़ी बात। और एक संत सिखाता है इस बात को, उनको क्या जरूरत लगाने की भाई, उनके तो चरण पड़ गए, समझ लो ना, तो हमारे बाकी कैसे जग गए, ऐसे विद्वान व्यक्ति के अगर चरण पड़ जाते हैं तो हमारे बाकी जग जाते हैं क्या नहीं। शास्त्र क्या कहता है, मैं महात्मा चाणक्य ने इसको बड़ा सुंदर कहा है, नाभि प्रभारो तटकटमानी नावेद शास्त्रो ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधा घोष विवर्जितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणितानि शमशानि तुल्यानि गृहाणितानि। जिसके घर के भीतर अगर ब्राह्मण के पैर में धुलाए जाते हो, अर्थात क्या, अर्थापत्ति से इसको प्रमाण के हिसाब से देखें तो, अर्थात जिसके घर में ब्राह्मण कभी आते नहीं हो, मैं माता बहन इसको शांता जी को सलाम कर प्रणाम करती हूँ, इनके घर कभी भी जाओ, एक तो हम तो चाचा बहुत दूर ये मिली हुई होती है तो घर खींच करके ले जाते हैं, घर खींच के ले जाते हैं, बिना कुछ सम्मान किए घर से बाहर नहीं निकलते। माता सुषमा जी भी आई हुई हैं, चले गए क्या वो बहन जी, सुषमा गुप्ता बहन जी, अच्छा इधर बैठे थे, मैंने ध्यान नहीं गया। कितना सेवा सम्मान की भावना, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में स्वयं, और आप भी ऐसा नहीं है कि आपके घर में भी तो आपके भीतर सेवा सम्मान नहीं है, आपके भीतर भी वही सेवा सम्मान है, क्योंकि आपके घर और विद्वान बहुत आते हैं तो आप उनकी भी सेवा करते हो, उनकी भी शुश्रूषा करते हो। तो कहते हैं जिनके घरों में ब्राह्मण आते हैं, समझना क्यों, वे ही घर अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उनके घर के भीतर मार्गदर्शन बच्चों को, बहुओं को, सबको मिलता है। चरण आने का मतलब क्या, आकर के चले जाना, इससे तो कोई लाभ नहीं, आते हैं उनके व्यवहार से, उनके जीवन। हमारे घर पर एक बार मेरठ बोला जाता है, स्वामी विवेकानंद जी आए, उनका नाम भी विवेकानंद जी है ना, आप जानते हैं शायद उनको, बुजुर्ग हो गए हैं वो काफी, रोजड़ वाले नहीं, वो अलग है। अब देखो वो पैरों में खड़ाऊंगी, कैसे प्रभाव पड़ता है, पैरों में खड़ाऊंगी उनके, और बिल्कुल मौन थे, शांत थे, और सच बताओ मेरे भीतर
बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं उनको देख करके हुई। विद्वान बहुत आते हैं, कभी जिज्ञासा नहीं होती, उनको देख करके बहुत सारे प्रश्न ईश्वर संबंधी हुए। कहते हैं ना, जो व्यक्ति घर में आता है जैसे अंदर से विचार उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उसकी फैल जाती है घर के भीतर। लेकिन कब पूछूं, उनको तो घेरने वाले हमारे घर बहुत और भी लोग आए हुए, बहुत सारे प्रश्न थे, शंकाएं हुई थी, समाधान कर रहे थे, तो हो गया। अब रात्रि का समय आया, भोजन का समय आया, मतलब जैसे कोई 7 बजे होंगे, तो उनको पूछा गया कि क्या भोजन करेंगे आप, हम क्या बनाएं। तो कह रहे मैं तो शाम के सत्र में घिया खाता उबली हुई। अब मेरे पास उस वक्त तोरई तो थी लेकिन घिया नहीं थी, मैंने कहाँ से मंगाया जाए। फिर तब उन दिनों ना ऑनलाइन का जमाना नहीं था कि वो आ जाएगी, खूब रेडी घूमे चारों तरफ, कोई कहीं घिया नहीं थी। फिर मैंने पड़ोसियों को नंबर लगाना शुरू किया, भाई कोई संस्था है उससे डिमांड रखी, वो भी मैंने पूछा, नहीं पूछते तो वो रखते भी नहीं। तो फिर नीचे वाली ये घर में मिल गई, घिया लाई। फिर मुझे ये भी डर था, वैसे तो मुझे पता है कि मसाले वसाले हम भी नहीं खाते, तो वो कहाँ से खाएंगे। तो अब इसको बनाया कैसे जाए, क्योंकि 2-3 तरीके हैं, एक तो कस करके भी खाते हैं और एक छोटे छोटे पीस करके भी उसको उबाला जाता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा, तो मेरे से कहने लगे कि तुम जैसे चाहोगी, बस उसमें नमक मत डालना। अब मेरे समझ में ये नहीं समझ आई, बिना नमक के उबलेगी कैसे। अब मैं सीटी पे सीटी लगा दे जाऊं, थोड़ा ज्यादा पानी डाल के सीटी पे सीटी के जल्दी ना जाए, मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसी घिया के ऊपर लग गया, उनकी तरफ बोल गई पर उसी में लग गया। फिर मैंने करके देखी, फिर भी वो उतनी अच्छी नहीं थी जैसी नमक डाल करके वो बनती है। अब दौच करके उससे कर करके और उनके पास लेकर के गई, और उन्होंने इतने प्रेम से वो घिया खाई। कभी कभी ना किसी का जीवन दर्शन आपके जीवन को बदल देता है। आज हम बहुत सारा तरीके से अनुकूलता चाहते हैं, कोई मुझे ये परोसे, कोई मुझे ये दे, कोई मुझे वो दे, है ना। लेकिन उनकी एक छोटी सी बात मेरे जीवन में, तब से मैं सोचती हूँ किसी को कुछ मत कहो, बस इतना बता दो कि हम मसाले हम नहीं खाते हैं, बाकी तुम जैसे बनाओगे खिलाओगे। प्रेम श्रद्धा भाव इतना होना चाहिए कि वो आपको हजम हो जाए। बिना श्रद्धा भाव के किसी के घर भोजन नहीं करना। तो कहा गया कि जीवन दर्शन ना फिर पारो कर्तवाणी, और फिर कहा स्वाहा सुधा घोष न विवर्जितानि, अर्थात स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, जिनके घरों के भीतर स्वाहा और सुधा के घोष नहीं हो रहे, यज्ञ की स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिनके घर से अन्न लेने वालों को तुम अन्न नहीं ले जा सकते कोई लिए, ऐसे घर नहीं जो यशस्वी हो, इस बात को प्राप्त कर चुके हो कि भाई ये घर तो बड़ा अच्छा है, जो भी जाता है खाली नहीं लौटता, कोई भी आता है इनके घर से खाली नहीं लौटता, ऐसे घर आजकल दिखाई नहीं दे रहे। तो कहा ऐसे घर भी शमशान के समान। और फिर कहा न वेद शास्त्रों फलिवर्जितानि, और जिनके घर में कभी भी वेद मंत्रों का स्वाध्याय नहीं हो रहा, कभी भी दर्शनों को नहीं पढ़ा जाता, कभी भी उपनिषदों को नहीं पढ़ा जाता, कभी भी रामायण के पठन पाठन नहीं होते, कभी भी महाभारत के कमार को तो लोग ये कह देते हैं भैया इसको घर में रखो तो लड़ाई हो जाएगी, बल्कि तुमको पता लग जाएगा धर्म क्या अधर्म क्या, और कौन सी चीज तुम्हारे मानने योग्य, कौन सी चीज तुम्हारी छोड़ने के योग्य है। इसलिए माँ बाप से झगड़ा नहीं, झगड़ा बच जाएगा। भाई अगर झगड़ा होता तो टीवी सीरियल वाले जो बनाते हैं सीरियल को हमें क्यों प्रस्तुत करते हैं, सीखते हैं ना उसमें कि कैसे एक भाई ने दूसरे भाई को इतनी भी सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दी। समझ रहे हो ना बात को। तो ये शिक्षा हमको जीवन दर्शन देती है। तो कहा कि 4 बात, इन 3 चीजों को जो फॉलो करता है उसका घर कैसा बन जाता है, स्वर्ग के समान बन जाता है। आज मैं समय थोड़ा कम लूंगी, तुम्हारे भजन पीछे होने हैं, तो मैं अपनी बात को भी निरंतर मुझे थोड़ा इशारा कर देना या टाइम बता दो, क्योंकि इसमें 9 पेज हो रहे हैं, उतना ही बोलूंगी। फिर हाँ, अभी 10 मिनट और है मेरे पास, चलिए अब आगे बात करते हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं। सामर्थ्य कैसे बढ़ेगी, तो पहली बात तो ठीक है, पहली बात तो सामर्थ्य ऐसे बढ़ेगी कि हम जो ब्राह्मण देव है, जो विद्वान लोग हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, एक निश्चित संकल्प लेके बैठे थे 1 मास में 1 बार ऐसे व्यक्ति को बुलाऊंगा, घर में हवन कराऊंगा, उनसे कुछ अपनी शंकाएं, लेकिन शंका होती नहीं है क्योंकि चिंतन, मैंने कहा ना कितने वर्षों से हम लगे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मनन हमारा नहीं हो रहा। क्या ये मनुष्य की गाड़ी सार्थक हो रही है?
ऐसी लंबी लंबी खींच जाएंगे। अगर मान ली किसी ने हमें आशीर्वाद दे दिया 100 वर्ष तक जियो, इतने भूयस्य सर्वदा, करेंगे क्या? छोटी छोटी आयु के बच्चे को इतना बड़ा अमर होकर के चले गए, बच्चे को क्या करेंगे इस आयु को पा करके? आयु तो तभी सार्थक है, और वो भी मनुष्य की गाड़ी की आयु। देखो कोई गाड़ी आप खरीदते हो, बड़ी टाटा बिरला का कोई भी लेते हो, किसी भी कंपनी की लेते हो, है ना, चलो छोड़ो उसको, तो आप क्या करते हो कि ज्यादा चले, लंबी चले, अच्छी रेस दे, कम पेट्रोल से चल जाए, लेकिन बहुत अच्छी दूर तक पहुंचाए, ना जल्दी पहुंचे, और सब लोग के पास गाड़ी कितनी बढ़िया है, सारे लोग कहें तुम्हारी गाड़ी कितनी बढ़िया है, ड्राइवर साहब आपकी गाड़ी कितनी बढ़िया है, सब लोग आपसे कहें, है ना। तो ये गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी, पेट्रोल के साथ इसका मोबाइल ऑयल डालना पड़ेगा ना। और वो मोबाइल ऑयल किसका आएगा, वो साधु संतों को आएगा, वो वेद ग्रंथों का आएगा। कहते हैं ना सत्संग करो, सत मतलब सच्चा, सत्य का, सत्य मतलब सच्चा, सत्य का संग करो। अब कई तरीके इसके कई प्रकार हैं, या तो किसी सत्संगी व्यक्ति को बुला लो, संत पुरुष को बुला लो, या सद ग्रंथों को सुन लो। भाई वो भी तो आप सुनते ही हो, पढ़ते ही हो, सुनना पढ़ना एक ही बात है। जानना, आंखों से देखें, कानों से सुने, मुंह से बोले, कोई भी काम करें, छू करके अनुभव करें, जहां से भी आपको ज्ञान हो रहा है, जिस भी इंद्रिय के द्वारा, 5 ज्ञान की इंद्रियां इसी तो ज्ञान करते हैं, समझ लो आप जान रहे हो, जानकारी दे रहे हो, तभी इन इंद्रियों को सार्थक कर पा रहे हो। तो कहा कि हम इसकी सामर्थ्य को कैसे बढ़ाएं, तो 3 तरीके कौन से होंगे। एक तो एक संकल्प लेके बैठिए कि 1 महीने में नहीं तो चलो 2 मास में, तो किसी ना बहाने बहुत है हमारे पास, सिर्फ धर्म और वैवाहिक वर्षगांठ नहीं है, और भी बहुत बहाने हैं। बहाने क्या लीजिए, एक माता जी हैं गुड़गांव में रहती हूँ मैं, आज उनको फिर वंदना करती हूँ इस मंच से। उन माँ आपको पता है, उन माता जी को ये बताया कि कैसे तो अपना घर बनाना, और कैसे पड़ोसी का घर बनाना, कैसे रिश्तेदारों का घर बनाना, कैसे मित्रों का घर बनाना। इसके लिए वो क्या करती है, पैसा सबके पास, किसी के पास पैसे नहीं होते, उन्होंने संकल्प ले रखा है। ये बात उन्होंने मुझे बताई, क्या संकल्प लिया है, 1 मास में किसी न किसी एक विद्वान को घर डालना। बताओ कितनी बड़ी बात है। मैं खुद कहती हूँ, मैं नहीं बुला पाती हूँ, भागना दौड़ना इतना है, पर मेरे यहाँ तो प्रचारक बहुत आते हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा घर में हो जाती हूँ कि चलो वो आ रहे हैं, तो मैं कुछ कर पाती हूँ, अधिक नहीं, क्योंकि मैं खुद ही भाग दौड़ रही होती हूँ, और वो भी भाग दौड़ रहे होते तो घर में उन्हें अटेंड। लेकिन फिर भी जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके हिसाब से हमको ये संकल्प लेना चाहिए। उन माता जी ने मुझसे कई गर्भाधान संस्कार करवाए, कोई भेज भेज के देना, माता जी को क्या पड़ेगी, अपने ओके हो गया था, बस अब आगे क्यों, कह रहे नहीं, ये संस्कार हमारे जिंदे रहने चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे, कौन पढ़ेगा इन वेद शास्त्रों को। और लाभ मिलता है वो एक अलग बात है, अगर तुम सावधानी नहीं रखोगे, है ना, तब तो दुर्घटना घटेगी। इसीलिए सावधानी रखनी पड़ेगी, चीज को सही तरीके से पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और लाभ मिल रहा है 80% मुझे लाभ मिले हैं इस चीज के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी एक संत को, विद्वान को घर में प्रश्रय देना पड़ेगा, जिससे हमारी बहुओं बन जाए। अभी क्या हो रहा है भाई साहब, हमारे बच्चे नहीं बन रहे, यही तो शिकायत है हमारी बहुओं के पास, क्योंकि हमने किवाड़ बंद कर लिए हैं। कोई बुरा मत मानना, हम आने ही नहीं देते हैं किसी भी संत पुरुष को घर के भीतर, बनेंगे नहीं। आप संस्कृति की रक्षक नहीं हो, आप संस्कृति के भक्षक हो। वेद आपने अलमारी के भीतर रख रखे हैं, क्या मतलब है वेद का। बहन जी यहाँ भी काम कर रही थी, चुप नहीं बैठी, वहां भी शुरू हो गई, और इनको तीसरी जगह भी देख देंगे ना, वहां भी चालू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको पता है ये गाड़ी मेरी सार्थक तभी होगी, नहीं तो मैं पास की भागी हो जाऊंगी अगर मैं ये काम नहीं करूंगी। इस तरह से मन को बोली अपने आप को, कहते हैं ना, परों पे ही परस पावा फिर संतान सत्सती, न तो काम है बड़ा परेशुट परेशुट मोस गृहेशु बनेशु बेमन। हे मेरे मन तू कहां चला जा, अगर बुरा विचार आए तो वृक्षों से लटक जा, बाहर चला जा, तू मेरे पास मत आना। मैं तो एक अच्छा विचार उठाने के लिए आया हूँ, मैं तो गौ की वंदना करने के लिए आया हूँ, मैं अपने घर को अच्छा बनाने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से मन के भीतर संकल्प उठाइए बार बार कि मेरी गाड़ी की सामर्थ्य मुझे बढ़ानी है,
ईश्वर नहीं बढ़ाएगा। परीक्षक कभी भी परीक्षा के समय पर बच्चे से ये नहीं कहता तू ऐसे लिख वैसे लिख, कभी भी उसकी कॉपी को देख कर आए ऊपर से भावों को पढ़ रहा है, उसके मन को पढ़ रहा है, उसकी उंगली नहीं पकड़ रहा। वो परम पिता परमेश्वर ने एक बार मन दे दिया, बुद्धि दे दी, सुंदर गाड़ी दे दी, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उसकी बात को मानना, उसके संविधान में चलना, उसकी आज्ञा में चलना, यही ईश्वर की पूजा है। ईश्वर की पूजा का मतलब क्या है? निराकार है, जिसका आकार नहीं, जिसका रूप नहीं, जिसका रंग नहीं और जिसका भार नहीं। ईश्वर में कोई बारे क्या? पिछली बार ये बात पर बहुत विचार किया था, आपके साथ चर्चा की थी ना मैंने। ईश्वर में कोई बारे क्या? बाहर कहते वजन को 1 किलो 2 किलो 3 किलो। ईश्वर में ऐसा कोई वजन है क्या? और आत्मा में भी कोई वजन है क्या? ऐसा वजन नहीं है, दोनों एक दूसरे में घुसे पड़े हुए हैं। ईश्वर आत्मा में, आत्मा ईश्वर में। क्यों? क्योंकि उनमें बाहर नहीं है, वजन नहीं है, उनमें रूप नहीं है, उनमें रंग नहीं है, उनमें कभी परिवर्तन होता नहीं है। इतना घुसने के साथ भी हमें एक नहीं है। माँ बच्ची के साथ सो जाए, ध्यान समझना, माँ में तो वो वात्सल्य आ रहा है, पर अबोध बालक में वो वात्सल्य, वो ममता नहीं आ रही माँ के प्रति। गड़बड़ ये है। छोटा बच्चा माँ सुलाती है, पूरे वात्सल्य के साथ, प्यार के साथ सुलाती है। बच्चा दूध भी पी रहा होता है, शांत भी है, सुरक्षित भी है, सब कुछ है उसके भीतर, लेकिन अभी बच्चा समझ नहीं रहा। हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। अभी हमने श्रवण तो किया है, उस पर श्रवण किए हुए पर मनन नहीं किया। मनन करिए, उसके बाद आपका ज्ञान पक्का होगा, निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन के जैसे ज्ञान पक्का होगा वैसे ही आपको आनंद। ईश्वर क्या है? जब आकार नहीं, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, प्रकाश, तो वही आनंद स्वरूप। आपको यहाँ से भी आनंद मिलेगा, हर एक में हरि मिलेगा, यहाँ भी आपको आनंद मिलेगा, वहां भी आपको आनंद मिलेगा, हर काल में आनंद मिलेगा, हर वस्तु में आनंद मिलेगा, हर समय में स्थान मिलेगा, हर स्थान पर आनंद मिलेगा। बोलो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा तो दोषी कौन है? ईश्वर है क्या? हम यही तो कहते हैं, उसने उसको तो इतना दे दिया, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। सारा दोष जो अपनी कमियां हैं किसके ऊपर मत्थे पड़ते हैं? ईश्वर के। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम श्रवण करें, श्रवण सुने हुए पर, देखे हुए पर, जाने हुए पर, समझे हुए पर विचार उठाएं। और अब हमें करणीय कार्य क्या है? कौन से काम हाथ में लेने हैं? उसके लिए पहले तो अपनी इस गाड़ी की सामर्थ्य बढ़ाएं, फिर मन की सामर्थ्य बढ़ाएं, फिर बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ाएं, निर्णय लेने की क्षमता भी तो होनी चाहिए, तब तो ले पाओगे। उसके बाद फिर आपकी आत्मा, आप स्वयं अपने आत्मा हो, आप इंद्र हो। अहम बोलो, अहम इंद्र अस्मि, मैं इंद्र, मैं शरीर में। आइए थोड़ा सा गुनगुनाते हुए। छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने वंदे यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। मोह माया का जाल बिछाकर फंस गया तू ऐसे, कर करता ना उसमें फंसती है मकड़ी वैसे। जीवन का उद्देश्य क्या नहीं कभी विचार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने यूं बेकार किया, यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।